ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। केंद्रीय चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग की निगरानी में हमीरपुर में जगह जगह नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान देखा जा रहा है कि किसी के पास तय सीमा से ज्यादा नकद तो नहीं है। निर्देशों के मुताबिक चुनावों के दौरान दिन के समय 50,000 रुपए की नकदी ले जाई जा सकती है, जबकि रात के समय 50,000 से कम पैसे लोग अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा नकदी ले जाई जा रही है तो नकदी के बारे में कागजात या सही प्रूफ बताने होंगे। टीमें बनी हुई हैं, जिस तरह से फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है और वेरियस टीम्स हैं जो कि बीच बीच में नाके लगाते हैं। जैसे हम स्टैटिक सर्विलेंस टीम से हैं तो हम नाका लगाते हैं बीच बीच में। बाकी भी हम देखते हैं कि कोई इस तरह का कैश या कोई अनवांटेड मटेरियल जो इलेक्शन रिलेटेड है वो तो नहीं जा रहा है। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की हमारे संवाददाता जसबीर कुमार ने। इस बातचीत में सुक्खू ने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला बोला और बताया कि प्रियंका गांधी हमीरपुर का दौरा जल्द करेंगी। चुनाव प्रचार अब शुरू हो गया है। इस वक्त हम नदौन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और नदौन से ही उम्मीदवार हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताएंगे किस तरह का प्रचार और किस तरह किया जा रहा है? अभी तो छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से नदौन में प्रचार किया जा रहा है। जल्दी ही इस प्रचार को हमीरपुर जिला में धार देने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी दौरा होगा इस हमीरपुर पार्लियामेंट में। अभी प्रियंका गांधी जी हमारे मंडी पार्लियामेंट का दौरा करेगी और जो प्रचार है उसका तरीका बदल गया है। अब छोटी छोटी बैठकों के द्वारा हर एक मतदाता चाहता है कि उसके पास उनका प्रत्याशी आए और अपनी बात रखे। तो उस दृष्टिकोण से मेरी आज कोई ये 7वीं 8वीं मीटिंग है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हम मीटिंगें करने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आप नदौन विधान क्षेत्र में इस बार हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो युवाओं को धोखा दिया 2017 में बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा था कि हम रोजगार नीति लाएंगे। ऐसी रोजगार नीति लेकर आए हैं कि प्रत्येक घर में रोजगार पैदा करके रख दिया। हर एक घर में कहीं बेरोजगारों की कतार लगी है। एक्सचेंज में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो लगी है, घरों में भी बेरोजगार की कतार लगी है। पंचायत में इतने बेरोजगार हो गए कि उनको रोजगार नज़र ही नहीं आता। महंगाई आसमान छू रही है। आज आम आदमी का महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। भ्रष्टाचार इनकी सरकार के समय कोरोना काल में जब समाज के सभी वर्ग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, भ्रष्टाचार के कारण इनके प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। उस बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और महंगाई, बेरोजगारी के अलावा ये जो पुलिस का पेपर लीक भर्ती मामला है, अग्निपथ योजना है, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के आज बयान है कि कांग्रेस मात्र फिजूल में ऐसे ही बयानबाजी करती है और जो 70 सालों में कुछ नहीं किया है, तो अब क्या कर पाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित किया कि आज एक चाय वाले को भी देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त होता है। उसी प्रकार अनुराग ठाकुर जो हमारे संसद सदस्य है, उनको भी संसद बनने का अधिकार ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है, उसके द्वारा आज वो उनको संसद बनने का अधिकार मिला है। जो कुछ किया है 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने किया है। ऐसा लगता है कि 8 साल का भी बच्चा है और वो सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि अग्निपथ योजना लाए और अग्निवीर बनाए और फौज को ठेके पर दे दिया और 4 साल में जो युवा अपनी सेवा देश के लिए देना चाहता था उसको 4 साल में अग्निवीर बनाकर घर बैठा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो फौज में देश की रक्षा करना चाहता था, सीमाओं पर खड़ा होकर अपनी छाती तानकर गोली दुश्मन की सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, उसको 18 साल का रोजगार दिया।
एक्स सर्विस मैन का दर्जा दिया, हमने उसको उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दी, मिलिट्री की कैंटीन की सुविधा दी, मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा दी। ये अग्निवीर योजना द्वारा 7-8 साल में इन्होंने ये दिया। और जहाँ तक बात रही है इस प्रदेश में जिन मेडिकल कॉलेज की वो बात करते हैं, सभी मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस के समय आए, आपके समय तो नहीं आए। NIT आपके समय नहीं आया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी P चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ रिज से घोषणा की और वहाँ देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, IIT मंडी में बना। आप तो अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर तक नहीं रखवा सके, तो आपने क्या किया? सुक्खू जी, समय कम है अब और टिकट से जो नाराज़ थे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? देखिए, उसकी जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मैं अभी 29 तारीख को जो भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, ठीक है, कई डिज़र्व भी करते थे, उनको टिकट नहीं मिला है। कई हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। सबकी एक नाराज़गी होती है और हमारे राकेश काले जी थे जो नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन इस नाराज़गी का मायना ये नहीं है कि हमें पार्टी में टिकट नहीं मिला तो हम अभी जिस पार्टी में थे उस पार्टी को भूल कर दूसरा रास्ता अपनाएं। तो मेरी सब लोगों से बातचीत हो रही है और जल्दी ही लगता है कि जितने लोग हमारे रेबेलियन हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे हमारी बातचीत जारी है और जल्दी वो अपना पर्चा नामांकन वापस ले लेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नदौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका कहना है कि अब जो भी लोग थे जो नाराज़ चले थे उन्हें भी मना ली जाएगा और चुनावों के समय सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश चानना प्रचार के साथ लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। डॉक्टर राजेश चानना का इलाज करने वाला वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। डॉक्टर चानना का कहना है कि वो लोगों की सेवा करने राजनीति में आए हैं, ऐसे में वो प्रचार के दौरान भी लोगों का इलाज करते हैं। बता दें कि डॉक्टर राजेश चानना न्यू शिमला में क्लिनिक चलाते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। और ये देखिए, ये है डॉक्टर चानना और ये कर रहे हैं इलाज। दरअसल ये पेशे से डॉक्टर है ही और डॉक्टर राजेश चानना अब MLA बनेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने MLA बनने के लिए उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर दिया है और इन्हें यह मौका दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। ये जहां प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां लोगों से हालचाल पूछते हैं और अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार भी बता देते हैं। इतना सहज अभी अवेलेबल है जनाब उम्मीदवार साहब, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें उम्मीद भी है कि हम इस तरह से जब लोगों की सेवा करते रहेंगे तो शायद लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कोई किसी से कम नहीं होता। और एक तरफ तो चुनावी राजनीति, उसमें इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम और उसमें शब्दों के वांड सब कुछ चल रहे हैं और उसी में ये भी देखा जा रहा है कि कई जगहों पर ऐसे नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला पार्टी से, उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने जो है नामांकन का पर्चा निर्दलीय के तौर पर भर दिया। ऐसे ही एक नेता है जो भाजपा से है, शाहपुर से भाजपा नेता और टिकट की दौड़ से बाहर हुए कमल शर्मा का ये वीडियो में जरा गौर से देखिए। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है भाई? ये नेताजी क्या कर रहे हैं? इन्हें टिकट मिलना था, टिकट नहीं मिला, तो अभी कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं? इस वीडियो में बीजेपी नेता कमल शर्मा खेत में धान की फसल बटोरते नजर आ रहे हैं। उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसे बटोर रहे हैं और इस तरह से इस वीडियो को लोग जमकर एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो इन्होंने ये बेहतर समझा कि खेत में चला जाए, वहाँ जाकर जो है खेतों में काम किया जाए। तो ये अपने अपने तौर पर ये क्लिप भी जाहिर सी बात है बनी है तो इन्हें पता ही होगा और उसके बाद ये वीडियो अब चर्चा में है, चूँकि शाहपुर से भाजपा के नेता है और टिकट नहीं मिला तो अब उसके बाद ये वीडियो इस तरह का उनका सामने आ रहा है।
अगली खबर हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। यहां पीएम मोदी ने पंच प्रण याद दिलाए और सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को वन नेशन वन यूनिफॉर्म का सुझाव भी दिया। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए।